हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र डॉक्टर RS राजपूत। आज की वीडियो में मैं धान की खेती से संबंधित कुछ जानकारियां आपको दे रहा हूं। तो किसान भाइयों, धान की जो फसल है उसके लिए हमारा अच्छा खासा समय हो गया है और इस किसान भाई इस समय पर धान की खेती की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। धान की खेती में इस समय पर कुछ समस्याएं हैं जो कि अचानक से आ जाती हैं, तो उनके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं कि धान की जो फसल है उसमें कुछ कीड़े आ जाते हैं। कीड़े का मतलब कीट आ जाते हैं, और कीट ये ऐसे होते हैं जो कि आपके फुदकने वाले कीट होते हैं। तना छेदक भी होते हैं। तना छेदक के संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई है। कुछ फुदकने वाले जो कीट होते हैं, इनके काफ़ी भयंकर इनका प्रकोप होता है फसल पे, और फुदकने वाले कीट बहुत ज़्यादा नुकसान फसलों पे करते हैं। ये जो कीट है, ये जहाँ भी बैठता है उससे ये पौधे के रस को चूसता है और पौधे के लिए कमज़ोर कर देता है। और धीरे धीरे करके पौधे में जो नुकसान होता है वो ये होता है कि पौधा धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमको समय पे अपनी फसल का उपचार करना चाहिए और अच्छे से फसल को देख रेख भी करना चाहिए। ये जो फुदकने वाले कीट हैं, इसके लिए फुदका कीट भी बोलते हैं। तो इसकी रोकथाम करने के लिए हमको जो सकिंग पेस्ट से संबंधित जो भी दवाई है उसको लगाना चाहिए। इसमें हम थायोमिथॉक्सम ले सकते हैं। थायोमिथॉक्सम आपका जो उड़ने वाले कीट होते हैं उनके लिए भी मारने का काम करता है। तो इस कीट की जो मेन काम है, ये पौधे की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों में अपने जो इसके श्रृंखला हैं उनको गड़ा के और उसका रस को चूसता है, और एक पौधे से दूसरे पौधे पे, दूसरे से तीसरे पे, इस तरह से ये फैलता रहता है। दूसरी बात ये है कि ये इस अपना लाइफ साइकिल भी इसी पे पूरा करता है। ये जहाँ अंडे देता है उस अंडे से जो लार्वा निकलता है वो लार्वा भी पौधे के अंदर जाके और पौधे के रस को चूसने का काम करता है। तो बेहतर होगा कि हमको इसको मारने के लिए हमारे लिए अच्छी से अच्छी कोई रासायनिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए इंडोस्कार्ब दवा है, कीटनाशक है, ये बहुत अच्छा काम करती है। इंडोस्कार्ब को ले सकते हैं। इंडोस्कार्ब आपके रस चूसक कीटों के लिए और साथ साथ गिडार को भी मारने का काम करती है। दवा लगाते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इसकी जो डोज है ये आपकी 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगानी है, और इसकी जो मात्रा है वो पानी के अनुसार इसको विलयन को तनु कर लेते हैं। तो आपके लिए इसमें 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको घोल बनाना है और अपने खेत में इसका छिड़काव कर देना है। छिड़काव करते समय ये विशेष ध्यान रखना है कि धान की फसल में अच्छे से पानी का छिड़काव हो जाए। तो 1 एकड़ में कम से कम आपको 125 लीटर तक पानी आपको लगाना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये दवा लगानी है। चूँकि धान की इस समय पर जो फसल है वो काफ़ी आपकी अच्छे से उसकी वृद्धि भी हो चुकी होगी, तो उसमें लगाने के लिए पूरा अच्छे से आप उसमें जब दवा लगाएंगे तो उसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, और जब तक पानी ज़्यादा नहीं लगाएंगे तब तक दवा उतना अच्छे से असर नहीं कर पाती है। तो अच्छे से हमारे लिए खेत की देखभाल करने के लिए और उसका पूर्णतः फसल को उस दवा का फसल पे पूर्णतः असर हो, इसके लिए हमको अच्छे से दवा भी लगानी चाहिए। तो उसके लिए हमें पूर्णतः पानी की आवश्यकता होती है। पानी कभी भी कम ना लगाना चाहिए, जिससे कि फसल में जो दवा है वो पूर्णतः अच्छे से लग पाए। किसान साथी, कीटों के साथ साथ इस समय पर ग्रोथ के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ग्रोथ के लिए इस समय पर आपके लिए ज़रूरी है कि खेत में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नमी बनाए रखें, क्योंकि बारिश का मौसम ज़रूर है लेकिन बारिश प्रॉपर नहीं हो रही है। और बारिश जब प्रॉपर नहीं हो रही है तो उसकी भी समस्या रहती है। किसान भाई बारिश का कहीं ना कहीं इंतज़ार में फसल भी सूख जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि पानी को समय समय पर लगाते रहना है। खेत में सूखा नहीं रहना चाहिए, नमी खेत में पर्याप्त रहनी चाहिए। और इस समय पे अगर आप अपने खेत में ह्यूमिक एसिड लगा देते हैं, ह्यूमिक आप कोई भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। ह्यूमिक लगाने का मेन फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो धान की फसल है उसमें टिलरिंग अच्छी होती है। अच्छी टिलरिंग होती है तो अच्छा आपका उत्पादन भी मिलता है। तो आपके लिए ह्यूमिक एसिड लगाना है, और ह्यूमिक एसिड आपका लिक्विड में भी आता है, ग्रैनुअल में भी आता है। तो आप चाहें तो ग्रैनुअल वाला ले लें,
और ग्रेनुअल वाले ह्यूमिक को खेत में लगाने के पश्चात खेत में पानी लगा दें। उससे ये होता है कि खेत की जो मिट्टी है, मिट्टी की ऊपरी सतह पे काला काला या हरे रंग की काई जैसी जम जाती है और वो आपकी फसल में अच्छे से काम करता है। इसका ये भी देखने को मिला है कि टेलरिंग बहुत अच्छी होती है। एक एक पौधे में आपके 50-50, 60-60 भी कल्ले निकलते हैं, जिससे कि आपके पैदावार पे सीधा सा उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है और पैदावार अच्छी होती है। तो हमारे लिए ह्यूमिक एसिड भी अच्छी कंपनी का ले लेना है। आप चाहें तो बायोविटा ले सकते हैं पीआई का, वो भी अच्छा काम करता है, या फिर इफ़को की सागर का आती है, बहुत अच्छा काम करती है। सागर का में ह्यूमिक और सीवीड अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आप सागर का भी ले सकते हैं। या फिर आप अगर इसको ना लेते हैं तो आपके लिए डिहार्ड कंपनी का स्टार्टर आता है, उसको ले सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे ह्यूमिक आते हैं, लेकिन ह्यूमिक लगाते समय ये विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी ह्यूमिक ले रहे हैं उसमें सीवीड और फोलिक एसिड का भी मिश्रण अगर होता है तो बहुत अच्छा काम करता है। तो आपके लिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके खेत में कहीं कहीं पीलापन दिख रहा है और उसके साथ साथ आपकी जो पत्तियां उन पर धूसर नुमा दाग धब्बे दिख रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके खेत में जिंक की कमी हो सकती है। ऐसे में आपको 33% जिंक लेना है और जिंक को यूरिया में मिलाकर अपने खेत में लगा देना है। जब आप जिंक लगाते हैं तो जिंक की पूर्ति हो जाती है और आपकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों में जो खैरा डिजीज होता है वो आपके खेत में नहीं लगता है। किसान साथियों, अगर आपके खेत में बकानी रोग की समस्या आती है तो बकानी रोग की रोकथाम करने के लिए सबसे अच्छी जो दवा है उसमें आप ले सकते हैं थायोफेनाइड मिथाइल 70%। उसके साथ साथ आप ले सकते हैं कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, और आप बेलिडामाइसिन ले सकते हैं। बेलिडामाइसिन के लिए आप मिट्टी में मिलाकर खेत में लगा दें और खेत में लगाने के पश्चात पानी लगा दें। उससे ये होगा कि जो भी बकानी रोग से प्रभावित पौधा है वो तो आपका वहीं सूख जाएगा, लेकिन अन्य पौधों में बकानी रोग का प्रकोप नहीं फैलेगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि अच्छे से अपनी फसल का ट्रीटमेंट करना है, फसल का उपचार अच्छे से करना है, फसल की देखरेख अच्छे से रखनी है, और उसमें आपके लिए समय समय पर अपनी जो भी आवश्यकता अनुसार दवा है वो आपको लगानी है। किसान साथियों, मैं आपके लिए खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारियाँ देता रहता हूँ और आप वीडियो को देखते हैं, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद जानकारी मिलती हैं। तो आप अपनी जो खेतीबाड़ी से संबंधित है उनकी जानकारियाँ आप लेने के लिए आप मेरी सारे वीडियो को आप देखते रहें और आप पूरी वीडियो देखा करें, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल पाए। किसान साथियों, मैंने आपको दीमक से संबंधित भी वीडियो बनाकर डाली है, वो भी आपने देखी होगी। दीमक की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब हालांकि दीमक धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी जो दीमक जिन खेतों में है उनमें कीटनाशक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो आप उसकी भी जो दीमक से संबंधित वीडियो बनाई है उसको आप देख सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी दीमक को कंट्रोल करने की दी गई है। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए जानकारी भी अच्छी लगी होगी। आप लोग इसी तरह से चैनल पर जुड़े रहें और हमारी वीडियो को देखते रहें और अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आप प्राप्त करते रहें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अच्छी से अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बस आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय अन्नदाता। आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से वीडियो को आप देखे करें, पूरी की पूरी वीडियो आप देखें, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद किसान भाइयों।